मित्रों, जय सिया राम। आज के इस सत्र में पितरों का विसर्जन कैसे करें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सूक्ष्म चर्चा है। पितरों का विसर्जन करने के लिए पूरे परिवार सहित ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके, स्नान करके और स्नान में विशेष करके गंगा जल व काले तिल का प्रयोग करें। जिस पात्र में हम जल ले रहे हैं उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़े से काले तिल डालें और उसमें जल भर कर के फिर भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, माँ गंगा का ध्यान करते हुए हमें स्नान करना है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना है। स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। नित्य की तरह पूजन वंदन इत्यादि करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं। तत्पश्चात पाकान्न निर्माण करें। खीर, पूड़ी, उड़द के बड़े और जो भी ऐसी सामग्रियां जो हमारे पितरों को पसंद थीं, जो उनको इच्छित थीं, जिन्हें वो खाना चाहते थे, ऐसी सभी वस्तुओं का निर्माण उस दिन हमें करना चाहिए। भोजन शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन इत्यादि का। इस प्रकार पाकान्न बना करके इसके बाद सभी को तर्पण का कार्य करना चाहिए। पूर्व दिशा में चावल लेकर के, उत्तर दिशा में जौ लेकर के और दक्षिण दिशा में तिल लेकर के तर्पण करें। जिनके माता पिता हैं वे भी अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर सकते हैं और तर्पण करना ही चाहिए, क्योंकि तर्पण से केवल पितर ही प्रसन्न नहीं होते हैं। तर्पण करने से ब्रह्मा से लेकर के घास फूस आदि तक 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं सभी तृप्त होते हैं। ऐसी हमारी सनातन संस्कृति की व्यवस्था है। अब तर्पण में हम पूर्व दिशा में जल लेकर के ऐसे देवतीर्थ से जल देंगे, उत्तर दिशा में जल लेकर के मध्य से यहाँ कायतीर्थ से जल देंगे और दक्षिण दिशा में इस तरह इस स्थान से, इसको पितृतीर्थ कहते हैं, पितृतीर्थ से उनको पितरों को जल देना है। अपने दादा परदादा, वृद्ध परदादा, अगर पिता नहीं है तो पिता को पहले जल दें, फिर पितामह दादा को, फिर प्रापितामह परदादा को, फिर वृद्ध पितामह वृद्ध परदादा को जल दें। इस तरह मातामह नाना को, प्रमातामह और बड़े नाना को, वृद्ध प्रमातामह और बड़ी परनाना को, इस तरह हमें सबको जल प्रदान करना चाहिए। तर्पण करने के बाद में हमें भगवान को जो पाकान्न बनाया है उसका प्रसाद लगाना चाहिए, तुलसी दल उसमें छोड़ना चाहिए। तत्पश्चात भगवान को प्रसाद लगाने के पश्चात ही वह प्रसाद पितरों के निमित्त निकालना चाहिए। पितरों को प्रसाद लगाने के बाद में हमें 5 लोगों को वह प्रसाद देना है। पहला गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा कौवे के लिए, चौथा चींटी आदि कीट पतंगों के लिए और 5वां अतिथियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। इस तरह यह प्रसाद निकाल करके इनको दे करके हमें ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। ब्राह्मण भोज यथासंभव जितने ब्राह्मण हमें उपलब्ध हो जाएं, शुद्ध सात्विक ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करें और हो सके तो 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। भोजन के पहले उनके पैर धुलाएं। पैर धुलाने के बाद में उनको आसन पर विराजमान करके उन्हें भोजन कराएं। पश्चात वस्त्र, पात्र, द्रव्य, यथासंभव अन्न आदि जो भी दान आप दे सकें
उन्हें दान दें। ब्राह्मणों से अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें कि हे भूदेव, आपके द्वारा पाया गया यह अन्न हमारे पितरों को प्राप्त हुए, ऐसी प्रार्थना करें। यह हमें ध्यान देना है कि कभी भी श्राद्ध के भोजन को किसी खाने वाले से उसके विषय में तारीफ, अच्छा बना है, कैसा बना है, कैसा लगा है, यह नहीं पूछना चाहिए। और ब्राह्मणों को भी और भोजनकर्ताओं को भी ये चाहिए कि वह कभी उस भोजन के बारे में निंदा या स्तुति ना करें कि बहुत अच्छा खाना बना है या कुछ भी। इस तरह श्राद्धीय भोजन के लिए विशेष आप लोगों से आग्रह है कि भोजन के लिए न पूछें और न किसी को कहने दें। इस तरह भोजन संपन्न कराने के बाद में हरि स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। सायंकालीन बेला में जब संध्या हो, बत्ती जलाने का समय हो जाता है, उस समय हमें 16 दीपक यथासंभव मिट्टी के उपलब्ध ना हो तो आप आटा के दीपक भी बना सकते हैं, जिनमें एक बत्ती का दीपक प्रत्येक होना चाहिए, सब में एक एक बत्ती लंबी वाली लगा करके, और उसमें तिल का तेल, यथासंभव तिल का तेल ही आप उसमें प्रयोग करें। और उन सारे 16 दीपकों को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और दक्षिण दिशा में ही जलाएं। उन दीपकों के नीचे भी थोड़े थोड़े काले तिल रखें और दीपदान करें और कहें कि हे दीपक की ज्योति, मैं अपने पितरों की निमित्त आपको प्रज्वलित कर रहा हूँ। हमारे जो भी पितर अंधकारपूर्ण नरकों में डले हैं या अंधकार में हैं, उनको आप रोशनी प्रदान करें, आप सद्गति प्रदान करें और उनको सुमार्ग दिखलाएं। इस तरह दीपक से प्रार्थना करें। तत्पश्चात 14 यम के नाम का स्मरण करके उन्हें भी याद करें। ये नाम इस प्रकार से हैं, आप सामने देख सकते हैं। कहें ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। इस तरह 14 यम का ध्यान करें और पश्चात अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। और इसके पश्चात पितृ गायत्री का 3 बार जप करें। पितृ गायत्री मंत्र आपके सामने दिया गया है, इसे पढ़ें। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस तरह पितृ गायत्री मंत्र का पाठ भी करें और पुनः अपने पूर्वजों से कहें कि हे पूर्वजों, आज आपका विदाई का दिवस है। आपने यहाँ 15 दिन भूलोक में निवास किया है। हमसे जैसी भी आपकी सेवा बनी है हमने उसे किया है। आप हमारी पूजा को स्वीकार करो और इससे तृप्त होकर के हमें
विपुल आशीर्वाद दो, अन्न का, धन का, वैभव का, संतति का, हमारे कुल में सभी वृद्धि को प्राप्त हों, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, हमारे सौभाग्य की वृद्धि हो, हमें निरोगता प्राप्त हो, हम सब निरोगी रहें और इस तरह पितरों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विदाई करें। जब पितर यहाँ से विदा प्राप्त करके धर्मराज के पास जाते हैं तो धर्मराज उन पितरों से धरती का हाल पूछते हैं। तो जो पितर तृप्त होकर के जाते हैं वे बड़े प्रसन्न होकर के धर्मराज से अपने परिवार का और अपने 15 दिन का समाचार सुनाते हैं। परंतु जो लोग अज्ञानतावश अपने पितरों का तिरस्कार करते हैं, उनको तर्पण नहीं करते हैं, उनका श्राद्ध आदि नहीं करते हैं, अन्नदान आदि नहीं करते हैं, ब्राह्मण भोज नहीं कराते हैं, पंचबली नहीं कराते हैं, उनके पितर निराश होकर के लौटते हैं और पूरे परिवार को श्रापित करते हैं, जिससे परिवार पितृदोष को प्राप्त होता है। घर में संतति नहीं होती है, परिवार में तरक्की नहीं होती है, लोग आपसी कलह को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करके पितरों का पूजन, तर्पण, भोजन, ये सारे कार्य ध्यानपूर्वक करने चाहिए। तो सज्जनों, इस तरह पितरों का हम विसर्जन करें। पश्चात नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। सभी लोग माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त हो। और हे माँ दुर्गा, आप अपने 9 रूपों से अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ हमें प्रदान करने वाली हों, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। आज के सत्र में बस इतना ही। सज्जनों, जय श्रीमन नारायण, जय माता की। स्वस्थ रहें, निरोग रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।